Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Evening, sir. everyone. Good Good evening. Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, Richard. चलो, स्कूल एग्जाम कैसे हो रहे हैं जिनके भी हो रहे हैं? किसी के हो रहे हैं यहाँ पे स्कूल एग्जाम? सर कल से है। ओके, और बाकी लोगों के सर खत्म हो गए। खत्म हो गए? Sir, 1st August. क्या? 1st August से start. 1 अगस्त से? 1 अगस्त तो सैटरडे से कॉलेज स्टार्ट करता है और 3rd को रक्षाबंधन है। Sir, मतलब Monday से. मंडे को तो रक्षाबंधन है। Sir, Tuesday से. पता भी है कुछ? ऐसे तो कमाल रहो कि हाँ ठीक है, देख लेंगे जब होंगे। चलो, तो आज हमें एपी का रिवीजन करना है, चैप्टर 5। हम क्वाड्रेटिक का रिवीजन कर चुके हैं और किसी चैप्टर का रिवीजन किया है क्या हमने? नहीं किया। पॉलिनोमियल का नहीं किया। अच्छा, एपी डिसाइड हुआ। सर मेरा एक क्वेश्चन था जो टेस्ट में आया था, मुझे बता दो कैसे करते हैं। ठीक है, पूछो। सर एक क्रो बैठा है, वो पोल पे बैठा है 9 मीटर हाई पोल पे। हाँ, तो 27 मीटर दूर पोल से एक स्नेक चलता हुआ आ रहा है। सर अगर दोनों की स्पीड सेम है तो कितनी देर में क्रो स्नेक को पकड़ पाएगा? दोनों के तो किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है ये तो बताओ। सर स्नेक क्रो, यस सर, तो यहाँ चल रहा होगा। हाँ, और क्रो इसके ऊपर जंप करेगा। क्रो को ऐसे आना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्रो पहले से कैलकुलेट कर लेगा किस एंगल पे चले वो। तो बेसिकली अगर दोनों की स्पीड सेम है और सेम टाइम से चलना शुरू कर रहे हैं तो दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। स्टार्टिंग टाइम अगर सेम है कि सेम टाइम पे स्टार्ट किया दोनों ने चलना और फिर कहीं मिल गए, सेम स्पीड है सेम टाइम है, तो क्या डिस्टेंस सेम ही होगी दोनों की? यस सर। ठीक है ना। तो अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। यस सर। ये इतना क्रो ने चला ये वाली लाइन जो है, और ये वाला स्नेक ने चला है। समझ गए सब लोग? तो ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स और बस पाइथागोरस लगा देना। 9x और 27 माइनस एक्स में x की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। सर ये क्वेश्चन हमने शायद किया है। मुझसे किसी ने पूछा था, मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो इसमें मेन बात है कि लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या करना क्या है। ऐसी कुछ खास चीज नहीं है। बस ये बात समझना कि दोनों की डिस्टेंस सेम होगी जब मिलेंगे, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये समझ गए तो फिर कुछ खास नहीं रह गया करने को। चलो, सो लेट्स बिगिन। एपी एक छोटा सा चैप्टर है हमारा। जिन्होंने लेट ज्वाइन के लिए किया है उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज है कि अभी रिवीजन हो जाएगा। मिसिंग पार्ट है वो क्लास में ही कंप्लीट हो जाएगा। एपी में थोड़ा सा पोर्शन हटाया गया है, इसमें सम पे बेस्ड जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो हटाई गई है। मेजर बाकी वैसे भी चैप्टर वैसे बहुत बड़ा नहीं है, बट ठीक है, अभी उम्मीद कर सकते हैं कि जो बड़े वाले क्वेश्चन थे सम वाले वो हटा दिए गए हैं। तो एपी क्या होती है ये सबको पता ही होगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, तो मैंने ये चैप्टर ना ट्यूशन में पढ़ा ना स्कूल में पढ़ा। मैं क्या करूं? मैं पढ़ा तो रहा हूँ। नहीं, रिवीजन में मुझे फिर कुछ समझ नहीं आएगा। पहले सुन तो लो, अगर नहीं आता बताना ना। चलो, तो एपी क्या होता है? एपी एक ऐसा सीक्वेंस है, ऐसा प्रोग्रेशन है। वैसे सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में बेसिक डिफरेंस समझ लो। सीक्वेंस का मतलब होता है कोई भी नंबर्स या टर्म्स बस लिखे हो ऑर्डर, मतलब लिस्ट ऑफ आइटम्स। बेसिकली कुछ भी मैं लिख दूंगा आइटम्स को लिस्ट करके, तो दैट इज अ सीक्वेंस। प्रोग्रेशन क्या होता है? एक ऐसा सीक्वेंस जो एक पर्टिकुलर रूल फॉलो कर रहा हो, दैट इज नोन एज प्रोग्रेशन।
अब प्रोग्रेशन में भी हमारे सिलेबस में क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्रेशन, हाँ सर नंबर्स पे बेस्ड सीक्वेंस, नंबर बेस्ड सीक्वेंस में कुछ भी लिख दो ऐसा 10 20 79 नंबर पे बेस्ड है ये, तो ऑर्डर फॉलो करना। वो रूल तो बताओ जो रूल फॉलो करता है। सर पैटर्न के कॉमन डिफरेंस डिफरेंस सेम इक्वल होता होता है। है। जो एपी सीक्वेंस है उसमें डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, कि दो टर्म्स के बीच में गैप हमेशा इक्वल होता है। गैप को हमेशा पॉजिटिव मत समझना, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी रैशनल, इट कैन बी इरैशनल, जो भी होगा वो सेम होगा। सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, तो 4 7 10 13 16 दिस इज एन एपी, 20 18 16 14 this is an AP, 6 plus root 3, 6 plus 2 root 3, 6 plus 3 root 3, this is an AP। और जब भी हमने बात की जो उनका डिफरेंस सेम होता है उस डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस हम जब भी निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस जब भी निकालेंगे, हमेशा आगे वाले टर्म से पीछे वाला टर्म सबट्रैक्ट करेंगे। ये नहीं कि बड़े से छोटा सबट्रैक्ट कर दिया। जैसे पहले एपी में कॉमन डिफरेंस 3 है, कोई भी दो टर्म ले लो और उनका डिफरेंस ले लो। दूसरी एपी में कॉमन डिफरेंस टू है, -2 -2 है, 2 नहीं है, आगे वाले से पीछे वाला सबट्रैक्ट करो। और तीसरी में √3। ठीक है। तो ऐसे अगर हमें एपी में कोई भी टर्म निकालना हो, मान लो 20वां टर्म निकालना हो, 50वां टर्म निकालना हो, तो ऑफ कोर्स वी वोंट राइट कंप्लीट एपी। हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया है फॉर जनरल टर्म ऑफ एपी, दैट इज an is equal to a plus n minus 1 into d। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो समझ लें, यहाँ पर an का मतलब है nth टर्म, ये a into n नहीं है, दिस इज वन कंप्लीट थिंग, ये कोई टर्म बता रहा है nth टर्म, n कुछ भी हो सकता है, दिस इज जस्ट मेकिंग अ फॉर्मूला। जैसे मैं बोलूं कि मुझे 100वें टर्म की बात करनी है, तो आई विल से n इज इक्वल टू 100 डाल देते हैं, a 100। मुझे 50वें टर्म की बात करनी है तो n इज इक्वल टू 50 डाल देते हैं, a 50। ठीक है। a का मतलब है यहाँ पर फर्स्ट टर्म और d का मतलब है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आधे यहाँ तक समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत। अब इसमें क्या नहीं आया भाई, थोड़ा क्या समझ में आया, पूरा क्या नहीं आया? सर जो लेफ्ट हैंड साइड पे ए है वो क्या है? ए एन, nth टर्म है, वो कोई टर्म है, 5वां 10वां 20वां जो भी हमें निकालना है। ठीक है, मैं एग्जांपल बता देता हूँ। मान लो इस एपी की पहली एपी की बात हो रही है और कह दे कि इस एपी में 20वां टर्म बताओ, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे n इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना कहा गया है 20वां टर्म, मतलब n इज इक्वल टू 20। तो हम A20 की बात कर रहे हैं। तो बेटा हम उसका नाम ऐसे रख दिया, 20वें टर्म को A20 बोल दिया है, 5वें टर्म को A5 बोल दिया है, 10वें को A10 बोल दिया है। तो मुझे 20th टर्म निकालना है, तो मैंने कहा A20 विल बी इक्वल टू A प्लस n, क्या है यहाँ पर 20 है, तो 20 माइनस 1 19 इंटू डी। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या है, A होता है फर्स्ट टर्म 4 हो गई, प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू है 3। तो यहाँ से हमें मालूम चलेगा कि 20th टर्म जो एपी का होगा दैट वुड बी 4 प्लस 57 दैट इज 61। समझ गए बात? यस सर। ठीक है, nth टर्म पे बेस्ड काफी क्वेश्चन आते हैं, फॉर श्योर क्वेश्चन आएगा, तो काफी वैरायटी बन सकती है। जैसे कई बार वो फर्स्ट टर्म दे देगा और कोई जनरल टर्म पूछ लेगा और कॉमन डिफरेंस देना पड़ेगा, या फिर दो इन्फॉर्मेशन दे देगा और दो अननोन दे देगा। कहेगा एक एपी है जिसका फिफ्थ टर्म is 12 and 11th term is suppose 30। ठीक है, कहेगा बताओ इसका इसका 15th टर्म क्या होगा। तो यहाँ पर ना हमें ए पता है ना हमें डी पता है, दो चीजें नहीं पता है, लेकिन इसीलिए इसने इस क्वेश्चन में दो इन्फॉर्मेशन दी है कि फिफ्थ टर्म 12 है और 11th टर्म 30 है। तो फिफ्थ टर्म 12 इसको कैसे लिखेंगे, A5 इज इक्वल टू 12। A5 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या फॉर्मूला है A5 के लिए, a plus n minus 1 into d। A प्लस 4D हो जाएगा, n की वैल्यू 5 है Yes, जो कि sir. 12 हो जाएगा।
ऐसे 11th टर्म के लिए क्या इक्वेशन बना लेंगे, a A प्लस plus 10D. एनडी इज इक्वल टू 30। अब ये क्वेश्चन बन गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, 2 इक्वेशन है 2 वेरिएबल है। सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, a और a कैंसिल हो जाएंगे, 10d माइनस 4d 6d बचेगा इज इक्वल टू 18 एंड d इज इक्वल टू 3। ठीक है, एक बार d आ गया, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो a आ जाएगा। मैं किसी भी इक्वेशन में d को 3 पुट करूंगा तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस AP का फर्स्ट टर्म है 0 और कॉमन डिफरेंस है 3। अभी पूछा गया है कि इस AP का, मैंने क्या बोला था, 15th टर्म मान लो पूछा गया है, a15 पूछा गया है, तो a15 क्या हो जाएगा, a प्लस 14D. 14d। अभी a भी पता है और d भी पता है, a 0 है और d 3 है, तो 14 into 3 42 will be the 15th term of this AP। ठीक है ऋषभ, सिंपल है। और जो लोग ये आज तुमने अभी तक वीडियोस क्यों नहीं देखे यार, इतना टाइम हो गया तुम्हें ज्वाइन किए हुए, वीडियोस देख लेने चाहिए थे ना। सर हाँ, स्कूल इतने में बहुत महीनों का काम चल रहा, तुम्हें तो इतने महीने होगा ज्वाइन किए, कोई नई चीज थोड़ी ना, जैसे अभी तो जैसे मैंने ज्वाइन किया हो। क्लासेस रिज्यूम हो गई ना फुल टाइम, टाइम नहीं भाई हमने एक बचा। हफ्ते की छुट्टी भी तो दी थी जून में। पर स्कूल ने नहीं दी थी ना। तो अब अरे तो फिर भी कुछ तो रिलैक्सेशन था ना यार, उतना टाइम में पढ़ लेना चाहिए था। एक्सक्यूज ढूंढोगे तो 1000 मिल जाएंगे, पढ़ना चाहोगे तो। अब जिसने इतना लेट ज्वाइन किया है, चिराग तुमने देखे ना काफी वीडियोस, सर खत्म कर दी। देखो इसने अभी पिछले महीने ही ज्वाइन किया, इसने खत्म कर दिया सारा। जिसको करना होगा वो कर लेगा, जिसको नहीं करना होगा उसके पास तो बहुत सारे रीजन मिल जाएंगे। तो काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। ऑफ कोर्स आई कैन नॉट डिस्कस ऑल ऑफ देम हियर इन रिवीजन, बट अभी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो काफी कुछ कवर हो जाएगा। तो इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं, एक nth टर्म का फॉर्मूला जो अभी हमने डिस्कस किया है, दूसरा फॉर्मूला होगा सम ऑफ n टर्म्स। अगर AP में n टर्म्स हैं और उन सबका सम निकालना हो तो दैट इज Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला भी है जो कि सेम ही है, ऑल्दो a प्लस l का मतलब यहाँ पर लास्ट टर्म है। तो अगर हमें लास्ट टर्म पता होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और अगर लास्ट टर्म नहीं पता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कह दे कोई AP है जिसका जो ऐसा है 6 10 14, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ दिस AP। इस AP के 10 टर्म्स का सम निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S n की जगह पर 10 सम ऑफ 10 टर्म, it should be equal to 10 upon 2 5 2a, a यहाँ पर 6 है तो 2a हो गया 12 प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 9 d है 4। बस कैलकुलेशन कर लेंगे। so 36 plus 12 48 into 5 240 will be the sum of 10 terms of this AP। ठीक है, कई बार ऐसा होगा, क्या निकाला है आपने, 240 क्या है इसका, सम ऑफ 10 टर्म्स। सम का फॉर्मूला लिखा है ना ऊपर, हाँ सर, सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ AP, जो AP गिवन है। ठीक है, 2 ही फॉर्मूले में, मतलब सर 10 टर्म तक जितने भी नंबर है सबको सम प्लस करके क्या आएगा वो है 240। बिल्कुल बिल्कुल, और उसका फॉर्मूला ऊपर है, वो याद कर लो। सर हाँ सर इस आप वीडियो में ना 2 और फॉर्मूले थे, an इज इक्वल टू 4n प्लस 3 और sn इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 3n। ये किसके थे, ये मेरे को समझ नहीं आया। ये फॉर्मूला नहीं है, क्वेश्चन थे, अभी कर रहे हैं डिस्कस वो भी। ये मोटा मोटा समझ गए तो सब लोग, 2 ही फॉर्मूले हैं। अभी इसमें ऑफ कोर्स वैरायटी बहुत सारी होती है। कई बार होता है कि हमें लास्ट टर्म पता होता है और नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता होते हैं। जैसे कह देगा कि यार एक AP है, इसका सम निकालो। AP है मान लो हमारी कहाँ से शुरू करते हैं, 7 से शुरू करते हैं, 7 10 13 16 डॉट 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 डॉट, ये अपना हो गया 304 मान लो, ऐसा है। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ दिस AP। अभी देखो क्या है, मुझे फर्स्ट टर्म पता है, A पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, D भी पता है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं पता है हमें,
नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, फॉर्मूले में मुझे n/2 में n भी तो रखना पड़ता है नंबर ऑफ टर्म्स। क्या मैं नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकता हूँ यहाँ पर? यस सर। यस सर। निकाल सकते हैं। कैसे? फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है। भाई अगर मैं मान लेता हूँ इस एपी में n टर्म्स है जो कि हमें पता नहीं, तो इसको an ही तो बोलेंगे, nth टर्म। ये फर्स्ट टर्म है a लिखते हैं, कई बार a1 भी लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ऐसे nth टर्म हो गया an। तो हमें पता है कि यार an इज इक्वल टू होता है, यहाँ पर an है 304 nth टर्म, और an होता है a प्लस n माइनस n वन। into d। a पता ही है 7, n नहीं पता है, कोई बात नहीं, d पता है 3 है। क्या यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी? ये आ गया 3 टाइम्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 297। n माइनस 1 आ जाएगा 99, और यहाँ से n इज इक्वल टू आ जाएगा 100। इस एपी में 100 टर्म्स है, मालूम चल गया। अभी सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। सम ऑफ 100 टर्म्स क्या हो जाएगा? n/2, 100/2 50। अभी हमें लास्ट टर्म पता है इस वाले में, a प्लस l कर देते हैं, 7 प्लस 304, और हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए भाई? ठीक है, यस सर। चलो अभी एक आध पैटर्न में और बता देता हूँ जिसपे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। इस तरह का क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट 2k माइनस 1 कॉमा 3k 5k माइनस 4 दे आर इन AP। कहेगा दीज 3 टर्म्स आर इन AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली ये पूछा जाता है। तो इन जनरल एक फॉर्मूला मैंने और लिखा हुआ है कि अगर 3 नंबर AP में है A B C, तो हम कह सकते हैं कि B माइनस A शुड बी इक्वल टू C माइनस B। ये तो प्रॉपर्टी है AP की, तो हमेशा गैप बराबर होता है B और A का डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ से B को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो 2 भी हो जाएगा, A को राइट हैंड साइड में ले जाओ तो A प्लस C हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला यूज कर लिया करो जब भी 3 नंबर AP में हो, तो यूज द फॉर्मूला कि 2 टाइम्स मिडिल टर्म 2B इज इक्वल टू A प्लस C। तो 2 into 3k is equal to first term plus last term, 2k minus 1 plus 5k minus 4, तो हो जाएगा 6k is equal to 7k minus 5, और यहाँ से आ जाएगा k is equal to 5। ठीक है, यस सर। चलो कभी कभी AP का पैटर्न फॉर्मूले के फॉर्म में दिया होता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत इजी होता है वो। कहेगा एन AP is defined by an is equal to suppose 5n minus 2, find the first term, find the sum of 10 terms, कुछ ऐसा पूछ लेगा। अगर AP के nth टर्म का फॉर्मूला दिया है तो मतलब पूरी AP दी हुई है। ये क्या बता रहा है? ये AP का nth टर्म बता रहा है। nth टर्म का फॉर्मूला बता तो हम तो कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। क्या हम यहाँ से फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं इस AP का? यस सर। ये इज इक्वल टू 1 डाल दो, फर्स्ट टर्म आ गया। A1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 डाला, 3 आ गया। n इज इक्वल टू 2 डाल दोगे, सेकंड टर्म आ जाएगा। n इज इक्वल टू 2 डाल दोगे, सेकंड टर्म आ जाएगा। यस सर। ठीक है, अभी 2 टर्म मालूम चलेंगे तो क्या हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं? यस सर। सर। माइनस 5। अभी A पता है, D पता, जो भी पूछा है वो निकाल दो। मान लो सम पूछा है 10 टर्म्स का, निकाल देंगे। A पता ही है, D पता ही है, N पता ही है, सम आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा इससे बड़ा होता है कि फॉर्मूला दिया है लेकिन an का नहीं sn का दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स का। तो मान लो कुछ ऐसा दे रखा है, मैं थोड़ा रफ में निकाल लूं क्या सही फॉर्मूला होगा। चलो कुछ ऐसा दे रखा होगा कि एक AP है, उसके सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है n स्क्वायर प्लस 4n। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय दिस, फाइंड द फर्स्ट टर्म या फाइंड द कुछ भी पूछा है उसके बारे में। तो देखो इस बार ये फॉर्मूला nth टर्म का नहीं गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स का गिवन है। तो अगर इसमें मैं n इज इक्वल टू 1 डालूंगा तो क्या निकल के आएगा? फर्स्ट टर्म निकल के आ गया। सम ऑफ 1 टर्म जो कि फर्स्ट टर्म ही होगा, सम ऑफ 1 टर्म तो फर्स्ट टर्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो जो कि हो जाएगा सम ऑफ 1 टर्म इज सेम एज फर्स्ट टर्म जो कि है 5।
अगर मैं इक्वल टू 2 डालूंगा तो क्या आ जाएगा? तो फर्स्ट टू टर्म का सम आ जाएगा। सम First ऑफ to टू sum. टर्म्स, जो कि आ जाएगा 4 + 1 12। ये सेकंड टर्म नहीं है, यहाँ गलती हो जाती है। जैसे सम ऑफ टू टर्म्स। अच्छा, अगर मुझे सम ऑफ टू टर्म्स पता है और फर्स्ट टर्म पता है तो क्या मैं सेकंड टर्म निकाल सकता हूँ? यस सर। Yes, sir. सम ऑफ टू टर्म्स में फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, तो a2 क्या आ जाएगा? 12 - 5, जो कि 7 हो जाएगा। अब यहाँ से आसान हो गया भाई, फर्स्ट टर्म 5 है, सेकंड टर्म 7 है, तो सब कुछ पता है, डी निकाल लेंगे। डी निकाल लेंगे, दोनों टर्म पता है, डिफरेंस निकाल लो। डी यस सर। यस सर। अब जो भी पूछा गया वो निकाल लो। सर ऐसा एक और क्वेश्चन था सर, लेकिन वो थोड़ा सा अजीब है सर। ऐसे दिया होता है लेकिन बोलते हैं कि फाइंड द nth टर्म ऑफ द AP। हाँ, तो nth टर्म निकाल दो, इसमें अजीब क्या है? nth टर्म अगर निकालना मतलब फॉर्मूला निकालना है। an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a जो कि 5 है प्लस n - 1 इंटू डी, nth टर्म आ गया, पता। जब AP में a और d पता है तो तुम कुछ भी निकाल सकते हो। ओके सर। ठीक है। अभी इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम आती है जहां पर हमें 3 या 4 टर्म AP में एज्यूम करने होते हैं, वो अननोन होते हैं, तो उसके लिए भी एक रिकमेंडेड वे है। कभी AP में 3 टर्म अगर एज्यूम करने हो तो हम कैसे लेते हो, तो इजी रहती है कैलकुलेशन हमारी। AP में जब 3 टर्म मानने होते हैं तो कैसे मानते हैं? सर a minus d, a और a प्लस d, ऐसे मारने से आसान रहता है। कोई अगर ये कहेगा कि मैं ऐसे मानूंगा a प्लस d और a प्लस 2d, देयर इज नथिंग रॉन्ग मैथमेटिकली हियर, बट ऐसे करोगे तो थोड़ा इजी रहेगा। कैसे क्वेश्चन आते हैं? कहेगा सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन AP, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस कराऊंगा। सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज 36, product of first term and last term is let's say 140, find the AP। ठीक है, तो अगर हमने इस तरह से मान लिए a माइनस डी, a और a प्लस डी, तो सम ऑफ 3 टर्म्स दे रखा है 36, तीनों को ऐड कर दो, a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी, ये दे रखा है 36, d और माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 36, a की वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक है, फिर एक और इन्फॉर्मेशन है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है 140, फर्स्ट टर्म ये है और लास्ट टर्म ये है, तो a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू 140। a की वैल्यू ऑलरेडी पता ही है, 12 माइनस डी इंटू 12 प्लस डी। अभी a प्लस b इंटू माइनस डी पता है क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 12 स्क्वायर 144 माइनस d स्क्वायर जो कि है 140, यहाँ से d स्क्वायर 4 आ गया, तो d की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई। अब अगर a 12 है और d को तुम प्लस 2 लोगे तो हमारी AP क्या आ जाएगी? देखो AP थी a माइनस डी, a और a प्लस डी, तो हो जाएगी 10 12 और 14। अगर तुम d को माइनस 2 ले लोगे तो AP ऐसे आ जाएगी 14 12 एंड 10। दोनों ही सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों आंसर लिखने होता है। ठीक है, मान लो उसने शुरू में ही कह दिया कि दिस इज एन इंक्रीजिंग AP, मतलब वैल्यूज बढ़ रही है टर्म्स की, तो हम सेकंड आंसर रिजेक्ट कर देंगे उस केस में। मुझे स्पेशल कंडीशन दी है तो हम रिजेक्ट कर देंगे, नहीं दी है तो फिर तो दोनों आंसर हो जाएंगे हमारे। ठीक है, ओके सर। चलो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। क्वेश्चंस लिखो सब लोग। Find the value of k. Find the value of k if k, 16 upon 15, 13 upon 3k, 13 upon 3k are in AP। एक साथ क्वेश्चन लिख लो, पहला हो गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that k, 16 upon 15, 13 upon 3k are in AP। नेक्स्ट लिखो, if 12th and 19th term of an AP
12th and 19th term of an AP are 16 and 32, are 16 and 32. Find the value of fifth term. Find fifth term of the AP. Next देखो, if the third term of an AP is 5, if the third term of an AP is 5 and difference between 12th and 5th term, difference between 12th and 5th term is 14, find the sum of 10 terms of this AP. Find the sum of first 10 terms of this AP. सर कौन से दो का डिफरेंस था? यार सोचो मिलाते हो 5th and 12th का, मतलब 12th and 5th का. नेक्स्ट लिखो, sum of n terms of an AP, sum of n terms of an AP is n into 3n plus 37 upon 2. Basically formula दे रखा है. If the sum of n terms of an AP is n into 3n plus 37 upon 2, then which term of this AP is 56? Which term of this AP is 56? Next देखो, find the sum of all the numbers less than 100. Find the sum of all the numbers less than 100 which are multiple of 2 or 3, which are multiple of 2 or 3. Next, how many terms of AP 10, 15 by 2, sorry, 25 by 2, 10, 25 by 2, 15 should be taken? How many terms of the AP 10, 25 by 2, 15 should be taken so that their sum is 325. Their sum is 325. Next, find the general term of AP. Find the general term of AP 2, 7, 12, dot dot dot. Find the general term of AP 2, 7, 12, dot dot dot.
मेरा नाम समझ गया, nth टर्म बताना है। नेक्स्ट लिखो, if the sum of n terms of an AP, if the sum of n terms of an AP is given by 3n square minus 5n, is given by 3n square minus 5n, then find 10th term of the AP. Find 10th term of the AP. कितने क्वेश्चन हुए? 8 हुए। नेक्स्ट देखो सर। सर इतने क्वेश्चन क्या सर इतने क्वेश्चन ही है ना? Find the sum of first 49 terms. Find the sum of first 49 terms of AP 3/2, 3/2, comma 3, comma 9/2, comma dot dot dot, 3/2, comma 3, comma 9/2, comma dot dot dot. नेक्स्ट लिखो, फोर्टी फाइव टर्म क्या 45 टर्म के बाद सर सुनाएंगे। 49 terms है। Find the sum of 49 terms of AP. AP तो लिख लिया, 3/2, comma 3, comma 9/2, dot dot dot. नेक्स्ट लिखो, नहीं तभी कुछ नहीं कर सकते, जब डिस्कस हो तब करना है। नेक्स्ट देखो, सनी saves ₹100 in January. सनी saves, ये किसी से फोटो मांग लो विनीत। सनी saves ₹100 in January, ₹120 in February, 140 in March, and so on for the entire year, and so on for the entire year. How much money will Sunny save in whole year? How much money will Sunny save in whole year? डायरेक्टली ऐड नहीं कर देना, इसमें जैसे कम छोटे नंबर है तो कुछ लोग बोलते हैं डायरेक्टली ऐड कर दें, ऐड ही तो करना है। एपी हमारे सिलेबस का पार्ट है तो एपी की हेल्प से करना होगा, ठीक है। चलो करना शुरू करो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर आया? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था 2/5। हाँ सर 0 आया। 0 आ रहा है। 0.7 0.7 कितना होगा? 0। तो फिर 0.7 क्यों बोल रहे हो? किसी को डाउट है सेकंड क्वेश्चन में? यस सर। चिराग को डाउट है। चिराग क्या डाउट है? सर मेरा तो 160/7 आ गया। भाई 12th टर्म और 19 टर्म दे रखा है, दो इक्वेशन बनाओगे, सॉल्व करोगे तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जानी चाहिए 16/7। आ रही है तुम्हारी? यस सर, डी की 16/7 आ रही है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ रही है? 96/7। सही बोल रहा है क्या है? यहाँ गलती हो गई है, -64/7 आ रहा है। -64/7 है, तुमने सब्स्टिट्यूशन गलत कर दिया होगा कैलकुलेशन में। ओके सर, देख लूंगा। ठीक है, सबके कैमरे क्यों ऑफ है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन। सर उसका आंसर यही तो होगा ना, -64/7। फाइनल आंसर 0 होगा यार, फिफ्थ टर्म निकालोगे 0 आएगा। भाई ए की वैल्यू आई है, आई होप ए तक निकालना आता है, ए और डी निकालना आता है।
नहीं आता तो बता दो, मैं वो भी निकाल देता हूँ। ए की वैल्यू -64/7 आई है और डी की वैल्यू 16/7 आई है। तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, a + 4d। a है 64/7 प्लस 4d करेंगे वो भी 64/7 हो जाएगा, ऐड होके 0 हो जाएगा। सर मेरी सर अलग वैल्यू आई है पर आंसर सेम है। अलग वैल्यू मतलब क्या आई है? सर डी आया है -1/3 और ए आया है 4/3। नहीं, बस बाई चांस सही आंसर आ गया। ए और डी भी मैच करना चाहिए। चलो नेक्स्ट का आंसर सर 400। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 95। विच टर्म ऑफ दिस एपी 56 है, ये वाला क्वेश्चन है ना? ये नहीं है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? If the third term of an AP is 5 and difference between 12th and 5th term is अच्छा एक मिनट, हाँ अच्छा ओके। तो इसमें ए क्या आया है? ए और डी निकाला होगा पहले। 1 आ रहा है। ए 1 आ रहा है और डी 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 95। ए 1 और डी 2, फिर सम कितना आ रहा है? 400। 400 का सबका आ रहा है? यस सर। क्या सम ऑफ 20 टर्म्स पूछा गया है क्या? 10 टर्म्स पूछा गया था। सम ऑफ 10 टर्म्स पूछा गया है तो 100 आना चाहिए यार। सर 100 आ रहा है। सर मेरा 100 आ रहा है। हाँ 100 आएगा। चलो जिसमें डाउट होता है ना पूछते रहना, जिसमें स्टेप पूछना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सम वाला होगा। नेक्स्ट का आंसर बोलो भाई। विच टर्म इज 56? तो मेरा तो 13 आया। 13 आ रहा है। 13 आ रहा है। 13 इज करेक्ट। डाउट है किसी को? नहीं है। ओके 13 इज द करेक्ट आंसर। जब तुम निकालोगे तो इसमें वो बता देना भाई। फर्स्ट टर्म क्या आया था जब इस मामले में n = 1 डालो तो फर्स्ट टर्म आ गया होगा 20। यस सर। और सेकंड टर्म क्या आया? 33। तो उसका कॉमन डिफरेंस 13 आ गया होगा। उसके बाद हमने कहते कि मान लिया कि nth टर्म 56 है, a पता है d पता है, तो n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है चलो नेक्स्ट। सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 और 3। ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। थोड़ा सा बड़ा हो। 3 स्टेप में क्वेश्चन होता है। मैंने बताया दो कैटेगरी, एक एंड वाली एक और वाली। एंड वाली छोटी होती है और वाली थोड़ी सी बड़ी होती है। तो मैं निकालने सम ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 2 और 5। तो अगर मैं सिर्फ 2 के मल्टीपल की बात करूं तो कितने हो जाएंगे वो? 2 4 6 अप टू 98। लेस देन 100 की बात हो रही है। तो ये एक एपी है, इसका सम निकाल सकते हैं हम। मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ। तो इनका सम हो जाएगा ये होगा 49 सर। ये और वाला केस है ना, इसमें और वाला केस है। तो 2 के टर्म्स 2 के मल्टीपल भी सारे कैलकुलेट करने हैं और 3 के भी करने हैं। तो 2 के मल्टीपल्स मैंने लिख दिए, इनका सम निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालोगे 49 आ जाएंगे। और फिर सम निकालोगे क्या आ जाएगा? 49/2 एंड देन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 100 हो गया। तो दैट वुड बी कितना आ जाएगा? 2450 आ रहा है किसी का? यस सर। ठीक है अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी हमने सिर्फ 2 के मल्टीपल लिए हैं। अब हम 3 के मल्टीपल लेंगे तो वो जाएंगे 3 6 9 और ऐसे अप टू 99। पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, दैट वुड बी 33। फिर इनका सम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 33। ऑल्दो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन करने का थोड़ा सा इजी वे भी है, बट मैं जानबूझ के इस वजह से बता रहा हूँ अगर मैं जनरल आइडिया है कि कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन। n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 102 आ जाएगा। तो बताना प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 1683। अभी क्या ये कंप्लीट हो गया है? हमने 2 के भी निकाल लिए और 3 के भी निकाल लिए। सर इसमें आपने ज्यादा गिन लिए हैं। इसमें ज्यादा कौन से गिन लिए?
मैंने वो नंबर भी ऐड कर लिए हैं जो 2 के मल्टीपल भी हैं और 3 के मल्टीपल भी हैं, तो 2 बार काउंट हो गए हैं, उनको एक बार हटाना चाहिए। तो ऐसे नंबर कौन से होंगे जो 2 के भी मल्टीपल होंगे और 3 के भी मल्टीपल होंगे? जो 6 के मल्टीपल, जो उनके एलसीएम के मल्टीपल होंगे, जैसे 6 हो गया, 12 हो गया, ऐसे ही ये 96 तक जाएगा। तो इनका सम भी निकाल लेंगे, ये 16 टर्म्स आ जाएंगे, 16/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 102, जो कि आ जाएगा कितना आ रहा है? 816 ओके। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे और इसको हटाना तो इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। फाइनल आंसर कितना आ रहा है? क्या आ रहा है फाइनल आंसर? So 3317. 3317 सही बोल रहा है? सबका ये आ रहा है? Yes, सर sir. मैंने तो एंड वाला Yes, निकाल sir. दिया था। एंड वाला तुमने सिर्फ ये निकाला हुआ लास्ट वाला। अगर यही क्वेश्चन होता कि 2 एंड 3 के मल्टीपल, तो सिर्फ ये करना होता, 2 के भी मल्टीपल हो और 3 के भी मल्टीपल हो, मतलब वो 6 के मल्टीपल हो जाएंगे। तो वो एक सर केस मैंने भी, क्या? सर मेरा भी, ठीक है, गुड। चलो नेक्स्ट, कितने टर्म्स ले जाए कि सम 325 आ जाए? क्या आया आंसर? क्या किसी ने नहीं किया क्या? क्वेश्चन नहीं आया। हाँ, छूट गया मेरे से, तो मैं देखा ही नहीं। कितने क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं? 5 हुए हैं। 5। ठीक है, तो ऐसा करो फिर बाकी 5 ट्राई कर लेना, जल्दी जल्दी में कुछ लोग कर भी नहीं पाए होंगे, और कुछ हम बड़े क्वेश्चन हमने आज नहीं किए हैं, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो ये वाले 5 क्वेश्चन और जो डिफरेंट वैरायटी थोड़ी बहुत रह गई है, वो हम नेक्स्ट क्लास में इसका रिवीजन खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो बाकी आद्या, जो क्वेश्चन नहीं आया वो ट्राई करना, जो लोग नए, हार्दिक और जो जिनका छूटा हुआ था टॉपिक, अच्छे से ट्राई कर लेना, तो क्लास में हो जाएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कल मेरा नेट थोड़ा स्लो था, तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन पूछ नहीं पाई थी। कल पूछ लूं? तो कल नेट स्लो के बाद रात में तो नेट आ जाता होगा, सुबह आ जाओ, कभी भी देख लो यार। नहीं, जो मेरे डाउट्स थे वो तो पूछ नहीं पाए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, बता दूंगा, ठीक है। चलो गाइस, so that's all for today. Till the next time, goodbye everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye bye all. Thank you, sir.